नमस्कार मित्रों। हम आज पहला प्रश्न अपना देखने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न हमारा है 2019 में भारत में एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सिंगापुर एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना रहा और इसके बाद मॉरिशस का स्थान रहा। दूसरा, सेवा क्षेत्र में 2019-20 के दौरान अधिकतम विदेशी निवेश प्राप्त सेवा क्षेत्र में 2019-20 के दौरान अधिकतम विदेशी निवेश प्राप्त किया। तीसरा, भारत में ग्रीनफील्ड निवेश विश्व की तुलना में अधिक प्रभावी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला विकल्प है 1 और 2, दूसरा विकल्प 2 और 3, तीसरा विकल्प केवल 2 और चौथा विकल्प 1 और 3। तो हम तीसरे विकल्प से देखना प्रारंभ करते हैं। ग्रीनफील्ड निवेश क्या है? ग्रीनफील्ड निवेश वह निवेश होता है जिसमें अप्रयुक्त भूमि पर तैयार की जाने वाली परियोजनाएं या निवेश या फर्म या कंपनी जिसमें मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें ग्रीनफील्ड परियोजना कहा जाता है। अर्थात एकदम नए तरीके से उन्हें निर्मित किया जाता है और उनका संचालन किया जाता है। अब ब्राउनफील्ड, तो ग्रीनफील्ड हो, ब्राउनफील्ड जिन परियोजनाओं को संशोधित या उन्नत किया जाए उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजना कहा जाता है। तो ग्रीनफील्ड निवेश की तुलना में भारत में ग्रीनफील्ड निवेश विश्व की तुलना में अधिक प्रभावी है। तो ये तो एकदम गलत हो गया। कारण ये है ग्रीनफील्ड की अपेक्षा ब्राउनफील्ड अधिक प्रभावी है। दूसरा, अब कथन पे हम देखते हैं सेवा क्षेत्र में 2019-20 के दौरान अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। तो सेवा क्षेत्र में कितना निवेश प्राप्त हुआ? $7.85 बिलियन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के क्षेत्र में $7.67 बिलियन। दूर संचार 4.4 बिलियन। ट्रेडिंग $4.57 बिलियन। तो हमारा मुख्य केंद्र केवल सेवा क्षेत्र ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये इसमें यहाँ पर सब $7.85 बिलियन निवेश प्राप्त करके अधिकतम विदेशी निवेश प्राप्त किया सेवा क्षेत्र ने। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग हुए या जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब पहले कथन की ओर ध्यान देते हैं तो ये तो सही हो गया, ये तीसरा गलत हो गया। पहला, सिंगापुर एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना रहा और उसके बाद मॉरिशस का स्थान रहा। सिंगापुर और मॉरिशस दोनों ने, ये पहला वाला कथन भी सही है क्योंकि सिंगापुर को $14.67 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ, मॉरिशस को $8.24 बिलियन का, जो और तीसरे पर नीदरलैंड $6.5 बिलियन निवेश प्राप्त किया। ये थर्ड है नीदरलैंड, फर्स्ट है सिंगापुर, सेकंड है मॉरिशस। सिंगापुर और मॉरिशस में टैक्स जो वहाँ पर कर में बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है, इसलिए वहाँ पर एफडीआई बहुत ज़्यादा आता है। और सिंगापुर का जो मॉडल है और यहाँ पर जो कर या वहाँ की जो इकोसिस्टम है, बिजनेस इकोसिस्टम, वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर एफडीआई सबसे अधिक रहा। कारण यही हो सकता है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान अधिकतम विदेशी प्रवाह को आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में सेवा $7.85 बिलियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर $7.67 बिलियन, दूरसंचार $4.44 बिलियन, ट्रेडिंग $4.57 बिलियन, ऑटोमोबाइल $2.82 बिलियन और निर्माण $2 बिलियन, रसायन $1 बिलियन शामिल है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक वर्ष पूर्व
के 44.36 बिलियन डॉलर के स्तर से वर्ष 2020 में, वित्त वर्ष 2020 में 13% बढ़कर 49.97 बिलियन डॉलर हो गया। अर्थात 2018-19 के दौरान 44.36 बिलियन डॉलर निवेश था, और जो 2019-20 में बढ़कर 49.97 बिलियन डॉलर हो गया। एफडीआई का शीर्ष स्रोत प्राप्तकर्ता 14.67 बिलियन डॉलर के साथ सिंगापुर है। उसके बाद मॉरिशस है जो 8.24 बिलियन डॉलर प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर मैंने पहले ही बता रखा है कि नीदरलैंड है, जिसने 6.5 बिलियन डॉलर निवेश प्राप्त किया है। अब भारत में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है वो सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला राज्य है, 7.26 बिलियन डॉलर, 30%। और उसके उपरांत कर्नाटक 18% के साथ, और तृतीय स्थान पर दिल्ली 17% की हिस्सेदारी के साथ है। भारत में ब्राउनफील्ड के अंतर्गत विलय और अधिग्रहण भी आता है ब्राउनफील्ड के अंतर्गत, और भारत में ब्राउनफील्ड निवेश विश्व की तुलना में अधिक प्रभावी है। सिंपल सी बात है कि अगर ब्राउनफील्ड जो है इसका बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर है, क्योंकि इसमें जैसे वोडाफोन और आइडिया, मैंने वो टेक्निकली इनकरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन मर्जर हो गया दोनों का, या किसी ने अपने शेयर बेच दिए, ठीक है, तो खरीदा जा सकता है, या दूसरी कंपनी में विलय हो जाते हैं, तो ये भी ब्राउनफील्ड निवेश के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, और आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।